हरियाणा के चुनावी मुकाबले का बड़ा दिन और इसके जो मिजाज हैं, मतदाताओं के क्या अंदाज हैं, इस पर हम इस वक्त मौजूद हैं रोहतक के गांव सांगी में, जहां पर मतदान के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और मतदान के बाद या मतदान के पहले भी जो मतदाता हैं वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जिस अंदाज में हरियाणा जाना जाता है, हुक्का उसकी पहचान होती है, उसी अंदाज में बैठे हुए हैं, बातचीत है। क्या चुनावी मुकाबला किस दिशा की ओर ताऊ, बताइए आप कुछ। भाई मुकाबला के आड़ तो एक तरफी भूपेंद्र का है। आप तो उनके गांव में बैठे हैं इसलिए उनकी बात करेंगे। हाँ जी, बताएं, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। बताइए चुनावी मुकाबला कैसे देख रहे हैं आप हरियाणा का? यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा हुड्डा साहब के लोग चुनेंगे, उनका परिवार है पूरा, ये पूरे हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या इस पूरे हरियाणा के चुनावी मुकाबले की बात करें, क्या वो बड़े मुद्दे हैं जो प्रभावित करेंगे इस चुनावी मुकाबले? बेरोजगारी है एक मुद्दा है, 2 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, महंगाई बहुत है और बच्चों को बेरोजगारी की वजह से, कानून व्यवस्था न होने की वजह से अपराध और नशे के गर्त में धकेल दिया गया है। असुरक्षित प्रदेश बना दिया है हरियाणा को। और गरीबों के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी उन सबको बंद करके एक जन विरोधी नीतियां बनाई गई हैं। आप क्या कहेंगे चुनाव पे? नवे भाजी हुड्डा साहब है, सरकार हुड्डा साहब की है, बहुत ईमानदार आदमी है। मतलब आप तो हरियाणा बुजुर्ग है, हिंदुस्तान में ईमानदार है, ऐसे आदमी है, गरीब है अमीर है, सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी है ये। सबको मतलब दुख सबका साथी है और काम भी बहुत इतने अच्छे करे हैं। इसको नरम है, अच्छा है, ठाडा है, वो बराबर सबको लेकर चल रहा है, इतने अच्छे आदमी हैं। तो इस कारण मतलब सब इसकी है। अब आप बताओ क्या हैं चुनावी मुद्दे यहाँ के और क्या कहते? हाँ बोलो। मैं आऊँगा आपसे, इनसे पहले पूछ लेता हूँ। बताइए कि क्या यहाँ पर लग रहा है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनाव माहौल तो एक तरफी चल रहा है ये यहाँ तो। और वो अच्छे काम, जो बढ़िया काम अच्छे भी भूपी ने करे, अच्छे बढ़िया काम करे, अब भी बढ़िया करेगा, इसके साथ चल लग रहे हैं, अच्छे काम करेगा। आपको उम्मीद है वापसी होगी? हाँ, ये बनेगा हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा का। और काम करे है इसने पूरे अपने उसमें। बीजेपी तो कह रही है पर्ची खर्ची की सरकार है। ना कोई पर्ची वर्ची नहीं, जिसने फिजिकल कराया है ना, जिस बच्चे ने उसने अपना टेस्ट पाएगा वही लगा है, बगैर टेस्ट पर ही कोई बच्चा नहीं लगा। टेस्ट पाया है, बच्चे लगे हैं और बहुत काम करे हैं हुड्डा साहब ने। इतने देखे पीजीआई बना दी, इसने बनाई है को बीजेपी ने। सोनीपत में पीजीआई महिला यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बना दी जो कि किसी का ध्यान में भी नहीं, वह हर गरीब का काम आने वाली चीज़ है। आप क्या कहेंगे ताऊ? बीजेपी ने कोई काम गिनाया आज तक? हमने ये काम किया है। तो बहुत काम गिनाते हैं, कितने बदलाव किसानों के लिए, बड़ी योजनाएं, किसान सम्मान निधि, अखबारों में कहते हैं ना, एमएसपी पर फसलों की खरीद। अखबारों में कहते हैं ना, किसी भी स्टेज पर किसी भी नेता ने बताओ, मेरे को बता दो कोई एक भी काम गिनाया हो तो। जैसे भूपेंद्र हुड्डा बताता, हमने इतने बिजली घर लुआए, इतने यूनिवर्सिटी बनाई, इतने कॉलेज बनाए, एक भी काम गिना दो इनका कहीं भी। आप क्या कहेंगे जी चुनावी मुकाबले पर? ये है सीएम साहब, ये बनेंगे हुड्डा साहब। इन्होंने वो करे, पहले पिछले 10 साल रह गए हैं, पिछले 10 साल में इन्हें काम करे बढ़िया, ई भी बढ़िया काम करे जमींदार के नरम के तबके लिए। ये आदमी है ठीक है, इन्होंने करके दिखाए। चौपाल में युवा भी पहुंच गए हैं गुड़गुड़ाने के लिए। भाई बताइए, आपने भी गुड़गुड़ा लिया हुक्का, क्या लग रहा है? अल्लाह कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कोई जीत यादव। मुकाबला तो होगा ना? कोई मुकाबला को नहीं, कांग्रेस बीजेपी का कोई दिखता हो तो बता दो, एक भी मानस। और सांझ आप शाम तक यहीं पर होगे। बूथ की बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात। ला लो 10% आ जाएंगी बीजेपी की बेस। क्या मुद्दे हैं युवाओं के लिए जो इस चुनाव पर असर डालते हैं? मेन है जी रोजगार का, रोजगार नहीं मिल रहा, मेन मुद्दा ये है। एक छोटे छोटे बच्चे भी नशे पते की तरफ चल रहे हैं, मेन मुद्दा ये है। बड़े मुद्दे हैं और बड़े मुद्दे गिना रहे हैं यहाँ पर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? बताइए।
ये कांग्रेस की सरकार बनने वाली है जी। बीजेपी का लगभग समझो चोपड़ा साहब है। तो ये हुक्का चौपालती और यहाँ पर लोगों का अपना अंदाज था, अपनी बातचीत का अंदाज, अपने अंदाज में वो बता रहे थे क्या वो देख रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं। लेकिन ये भी काबिल गौर बात है कि ये रोहतक का गांव सांगी है, पैतृक गांव है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ऐसे में उनके समर्थक बढ़ चढ़कर यहाँ पर उनकी जीत का दावा कर रही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, गांव सांगी, हरियाणा।